हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे ज़ुकाम के बारे में। साधारण भाषा में हम कहें तो सर्दी ज़ुकाम बहुत ही आम इन्फेक्शन है। आजकल हर दूसरा आदमी इस इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाता है। आमतौर पे कोई भी इसे इतना ध्यान नहीं देता, परंतु जब ये हमारे सेहत पर ज़्यादा प्रभाव डालने लगता है तब ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। इस साधारण से ज़ुकाम के कई रूप होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, कफ इत्यादि। परंतु इस समय जो सबसे भयानक रूप है वो है कोरोना वायरस, और पूरा विश्व इसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो रहा है। पूरे विश्व का लगभग 35% इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है। यदि हम इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो ये बहुत ही संक्रमित वायरस है, बहुत ही इन्फेक्टेड वायरस है। इसका संक्रमण श्वसन मार्ग से यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, और ये सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, बुरी तरह डैमेज कर देता है। संक्रमण के 3 से 7 दिन बाद आपको इसके छोटे छोटे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और 14 दिनों में आप पूरी तरह इस बीमारी के संक्रमण में आ जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसका लक्षण, सबसे पहले आप अपने शरीर की वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे, जैसे कि आपको बहुत थकान होने लग जाएगी। अब जो एक एक्टिव एनर्जी रोज सुबह मॉर्निंग में आप जो फील करते हैं और वो नाइट तक बनी रहती है, वो एनर्जी आप लूज पाएंगे। और आपको फीवर आने लग जाएगा। फीवर ऐसा नहीं कि एक ही बार बहुत हाई टेम्परेचर का आएगा, आपको ऐसे हल्का हल्का फीवर महसूस होगा। और सबसे बड़ा जो इसका फीचर है वो ये है कि आपके गले में, ये वायरस हमारे गले में 7 दिनों तक बैठा रहता है, क्योंकि हमारा गला इस वायरस से हमारे इम्यून सिस्टम का काम करता है। तो गले में हमारे खराश होने सबसे पहले शुरू होती है, गला रूंधने लग जाता है रह रह के, और उसके बाद हमारे गले में बहुत दर्द होने लगता है। और इसका सबसे आखिरी और सबसे भयानक लक्षण ये है कि आपको 7 दिनों बाद जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब होना। खांसी एक अलग ही पैमाने पे होती है, इतनी ज़्यादा कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आखिरी में आपको एक अस्थमा के पेशेंट से भी ज़्यादा सांस की दिक्कत होने लग जाएगी। आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे और आपकी ब्रीदिंग एकदम एबनॉर्मल हो जाएगी। इसके आंतरिक लक्षण हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो सब एक्सटर्नल फीचर्स थे इसके। लेकिन अब मैं आपको इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो इसके इंटरनल फीचर्स ऐसे होते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस झिल्ली होती है वो सूज जाती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, और हमारे नोज़, हमारे नासाकोश में कड़ापन हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, नॉर्मल जब हमारे ज़ुकाम नहीं होता है तो हमारे नोज़ में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन होता है, लेकिन जब हम इस बीमारी की चपेट में होंगे या हम ज़ुकाम में भी होते हैं तो हमारी नाक बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, उसी को कहते हैं। ये हमारे सब इंटरनल फीचर्स हैं। आपको अपने लंग्स में दर्द महसूस होगा, आप जब सांस नहीं ले पाएंगे तो उस चीज़ को आप अंदर से बहुत ज़्यादा वो पेनफुल होने लगता है। ये कोई बहुत लंबी अवधि की बीमारी नहीं है। इसके होने से इसके संक्रमण काल तक की अवधि हफ्ते 2 हफ्ते की होती है। अब मैं बता दूं कि आपको इसका संक्रमण होता कैसे। इसका संक्रमण होता है हमारे छींकने से, खांसने से, और एक दूसरे से भी ये फैलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वायु में तो ये वायरस ज़्यादा समय तक रह ही नहीं सकते। वायु के माध्यम से ये एक दूसरी चीज़ों पर ज़रूर बैठ जाते हैं, जैसे कि आपके दरवाजे हुए, फल सब्जियां, जितने भी खुली चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं वो। एक तो ये इससे फैलता है, दूसरा जब हम किसी से मिलते हैं तो आपको पता है कि खांसते वक्त या छींकते वक्त हम जो रुमाल लगाते हैं अपने मुंह पे, तो साथ में हम अपना हाथ भी वहाँ पर लगाते हैं। तो वो रुमाल, वो हाथ यदि किसी के टच में आता है तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाला स्वस्थ इंसान भी इस रोग से संक्रमित हो जाता है। इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें खुद में सफाई रखनी चाहिए। कभी भी बाहर से लाने वाली किसी भी खुली वस्तु को धो लेना चाहिए। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है जबकि ये बीमारी बहुत फैल रही है। ये चीज़ें हमें हमेशा हमारी हैबिट में रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें बाहर से लाते हैं उसे सबसे पहले हम धो लें, उसके बाद उसका यूज़ करें। हम दिन में कम से कम 10-15 बार अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। कहीं भी बाहर से आने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। बाहर जाने से पहले हम अपने मुंह, हाथों को ढक कर जाना चाहिए। हमें अपने आँख, नाक, कान, मुंह पर बार बार हाथ नहीं लगाने चाहिए। वैसे तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सभी लोग हमारी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द कोई बहुत ही अच्छा उपचार ढूंढने के प्रयास में भी लगे हैं, लेकिन तब तक के लिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए जिन दवाओं का यूज़ करना चाहिए वो है एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन और नेजल स्प्रे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।